तो आज की वीडियो में हम फीचर के सेक्शन को बनाने वाले हैं। फीचर के सेक्शन के अंदर मैंने उन फीचर्स को मेंशन किया है जो कि मेरे ऐप के अंदर बहुत ही प्राइमरी बेसिस पर दिए जाने वाले हैं या दिए जा चुके हैं। मेरे पास यहाँ पर फीचर्स की लिस्ट और फीचर को रिप्रेजेंट करने का एक सेक्शन है, जिसके अंदर मैं बीच में ऐप के इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। डमी डेटा के तौर पर मैंने सैम्पल कोई भी इमेज पिक किया, लेकिन आप इसके लिए अपने ऐप का इंटरफेस का स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं और यहाँ पर साइड्स में फीचर्स को मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं मेन स्ट्रक्चर ऐड ऑन करने से। जिस तरह हमने इस सेक्शन को क्रिएट किया था उसी तरह हम इसे भी क्रिएट करने वाले हैं। जस्ट मेरे पास जो डिफरेंस रहने वाला है 3 कॉलम्स के अंदर, वो इन फीचर्स का रहने वाला है। बीच में इमेज आएगी एंड देन राइट साइड में भी फीचर्स का रहने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। इसके लिए हम प्रीवियस सेक्शन को यूज़ में लाने वाले हैं। मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं यहाँ से कंटेंट को चेंज करूँगा, रिटर्न वाले को। यहाँ से मैं इसका नाम देता हूँ फीचर्स। कंटेंट चेंज करने के बाद आपके पास इस साइड में इस कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा, इस इनर सेक्शन को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेन हेडिंग की रिक्वायरमेंट थी और बैकग्राउंड कलर की रिक्वायरमेंट थी। मैं यहाँ से इनर सेक्शन को इंपोर्ट करने वाला हूँ और उसे 3 में डिवाइड करने वाला हूँ। डुप्लीकेट करके मैं इसे 3 में डिवाइड करूँगा। इस सेक्शन में मेरे पास ये फीचर्स आने वाले हैं, बीच वाले सेक्शन में मेरे पास ये इमेज आने वाली है और इस सेक्शन में थर्ड वाली कॉलम में मेरे पास ये सभी फीचर्स आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले फीचर को डेवलप करने से। सबसे पहले फीचर को हम इसमें क्रिएट करेंगे। इसके लिए मुझे एक विजेट चाहिए होगा। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ लिस्ट के नाम से, तो मेरे पास यहाँ पर 2 विजेट्स अवेलेबल हैं। अभी हम जो फीचर्स क्रिएट करने वाले हैं ये वाले, उसके लिए मुझे इस विजेट को यूज़ में लाना होगा और ये विजेट हमारे पास तभी विजिबल होगा जब आपकी वर्डप्रेस डायरेक्टरी में ये प्लगइन इंस्टॉल होगा, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, जो कि एलिमेंटर के फीचर्स को इंक्रीज़ करने का काम करता है। मैं यहाँ से एलिमेंटर में इस विजेट को इंपोर्ट करता हूँ और अपनी फीचर लिस्ट को बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फीचर को क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैं फीचर 1 को नाम देता हूँ। सबसे पहले इसका आइकन सेलेक्ट करते हैं। ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर मैं यहाँ पर चेकबॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। सर्कल में इंसर्ट करता हूँ इसे। एंड जो टाइटल रहने वाला है मेरे पास वो रहने वाला है वेरीफाइड पब्लिशर के नाम से। एंड डिस्क्रिप्शन को मैं डेमो के तौर पर इसे इतना ही रखता हूँ। आप अपने हिसाब से इसे सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस कॉलम को डॉट, क्योंकि मैं इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद चलते हैं इस आइकन की शेप की तरफ। आप यहाँ पर आइकन की शेप को सर्कल के तौर पर देख रहे हैं। ये सर्कल प्रेजेंट कर रहा है, जबकि मेरे पास यहाँ पर जो शेप है वो अलग है। इस शेप को लगाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से सर्कल का एक ऑप्शन आपको दिया होगा, इसे सर्कल से रोम्बस कर दें। रोम्बस करने पर आपको ये इस तरह का दिखेगा। इसे सेंटर लाइन रखें। शेप व्यू का आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसे इस तरह से कर सकते हैं। मैं इसे टैग ही रखता हूँ। उसके बाद पहले फीचर में कंटेंट जो हमने लिख दिया, कंटेंट लिखने के बाद अब हम अपने अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अगले फीचर को क्रिएट करेंगे हम, इससे टाइम सेविंग। अगले फीचर को क्रिएट करने मुझे सिंपली इसे कॉपी करना है एंड यहाँ से आइकन चेंज करना है। आइकन को मैं यहाँ से क्लॉक सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और यहाँ से कंटेंट को राइट करता हूँ। एंड इसी तरह से बाकी के 2 फीचर्स को भी क्रिएट करेंगे हम। तो कंटेंट को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास जो फीचर है वो रिटर्न में मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं इसे स्टाइलाइज करता हूँ। इसके कलर सेटअप और टाइपोग्राफी पर काम करते हैं। मैं स्टाइल सेक्शन में जाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो मैं इन लिस्ट के बीच में जो स्पेस है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके बीच का स्पेस मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ। मैं इसे 40 पिक्सल्स तक इंक्रीज़ करता हूँ। एंड देन हम आइकन को कलर करते हैं। आइकन के सेटअप को ऑन करेंगे। बैकग्राउंड टाइप को क्लासिक सेलेक्ट करेंगे और इसका जो कलर सेटअप करने वाले हैं वो हम यहाँ पर हेक्सा कोड में पेस्ट करता हूँ। कलर सेटअप करने के बाद इस आइकन का जो साइज़ रहने वाला है वो साइज़ रहने वाला है 70 पिक्सल। बैकग्राउंड का कलर सेटअप होने के बाद जब आप इस कलर को चेंज करते हैं, इस कलर को चेंज करने का मतलब आपके आइकन के कलर को चेंज करने से है। मैं सैम्पल के तौर पर आपको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ आइकन का। देन आप यहाँ से आइकन के कलर को चेंज होता देख पाएंगे। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वाइट कलर सूटेबल है आइकन का, जिसका साइज़ मैं रखता हूँ 52 पिक्सल्स। मेरे पास ये वाला जो साइज़ है ये मेरे पास इस शेप के साइज़ से रिलेटेड है, यानी कि मैं इसे कम करूँगा तो मेरी शेप का साइज़ बढ़ेगा या घटेगा। मैं इसे 52 रखता हूँ। आइकन के साइज़ को मैं सेटअप करता हूँ 21 और इसकी जो पैडिंग सेटअप करने वाला हूँ मैं 15, जिसकी स्पेसिंग 30 बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाली है।
उसके बाद आइकन को सेटअप करने के बाद हम चलते हैं कंटेंट की स्टाइलिंग की तरफ। कंटेंट को मैं स्टाइलाइज करता हूँ इसमें। मैं सबसे पहले टाइटल को चेंज करता हूँ, इसका कलर सेटअप करता हूँ मैं डार्क ग्रे, ये वाला, एंड जिसकी टाइपोग्राफी मेरे पास रहने वाली है क्विकसेंड के नाम से, एंड जो डिस्क्रिप्शन रहने वाला है मेरे पास वो रहने वाला है पॉपिंस फॉन्ट फैमिलीज की अवेलेबल है मेरे पास। बाकी की सेटिंग्स को आप अपने एंड पर हैंडल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पॉपिंस ना रख के मैं इसे मॉन्ट भी रखूं तो मेरे पास ये अच्छा डिस्क्रिप्शन फॉन्ट है जिससे डिस्क्रिप्शन को पढ़ने में ईजीनेस रहती है। एंड देन अपडेट करते हैं। अब आपके पास एक कॉलम का आइकन लिस्ट एकदम तैयार है। अब ऐड करते हैं इसके अंदर ये वाली इमेज। इस इमेज को ऐड करने के लिए आपको इमेज टैब को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से इमेज का विजेट फाइंड आउट करना है एंड देन सिंपली ड्रैग करना है इसे, और यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपके ऐप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ सैम्पल के तौर पर। आप चाहें तो कोई और इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आपकी ये इमेज कुछ इस तरह की दिखेगी। आप चाहें तो इसके अंदर अपना ये जो टॉप पर आपने स्लाइडर बनाया था आप इसे भी एम्बेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस एलिमेंट पर राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है एंड देन कॉपी करने के बाद एम्प्टी एरिया में यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो मेरा जो स्लाइडर है वो बॉटम पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। जब इसे क्लिक करता हूँ तो मैं इससे ये टॉप वाली जो इमेज है मैं उसे डिलीट कर दूँगा और आप अपनी फीचर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं मोबाइल व्यू के अंदर। इसमें एक काम आपको ये भी करना है कि जब आप प्रीव्यू देखते हैं तो आपके आइकन्स आपके फ़ोन लिस्ट से ऊपर की ओर डाइवर्ट होते जा रहे हैं। जिसकी अलाइनमेंट बराबर रखने के लिए क्या करना है, सिंपली कॉलम सेक्शन में जाना है एंड इसकी जो वर्टिकल अलाइन है मैं इसे मिडल करता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइन को भी सेंटर, एंड अपडेट करने पर जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं आपको इस तरह का दिखता है। तो आपके जो फीचर्स हैं एकदम तैयार हैं। इन्हीं फीचर से हम बाकी के फीचर्स को भी क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, इस एलिमेंट को कॉपी करूँगा एंड इस कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे सिंपली कंटेंट को चेंज अप करना है और कॉलम में इसे मिडल कर देना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेंटर। अब इसके कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। कंटेंट को प्रॉपर्ली राइट करने के बाद जब मैं इसे अपडेट करके प्रीव्यू देखता हूं तो आपको इस तरह का दिखता है। अब आपका ये जो फीचर सेक्शन है ये एज इट इज़ इसकी तरह बनकर तैयार है। आपको इसमें दो काम अभी और भी आपके पेंडिंग है। सबसे पहले तो आपको इसके बीच का स्पेस बढ़ाने के लिए इसे थोड़ा सा दूर करना होगा, यानी कि इस कॉलम को मैं ड्रैग करता हूँ सिंपली राइट की तरफ ताकि मैं थोड़ा सा इसके बीच में स्पेस बना सकूँ और ये अच्छे से रिप्रेजेंट करवा सकूँ। एंड इसे थोड़ा सा लेफ्ट करते हैं रिप्रेजेंट, एंड इसे थोड़ा सा लेफ्ट की ओर करते हैं ताकि मैं इस मोबाइल को बड़ी स्क्रीन पर अच्छे से दिखा पाऊँ कुछ इस तरह से। एंड जो आपका लास्ट काम पेंडिंग है वो यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रेडियंट से है। अब आपके पास जो टॉप से बैकग्राउंड होके आ रहा है, टॉप से बैकग्राउंड ओवरले होके आ रहा है, बैकग्राउंड ग्रेडियंट होके आ रहा है, वो रेड से वाइट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। जबकि आपके पास ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड वाइट से कन्वर्ट हो रहा है रेड की तरफ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे वाइसा वर्सा करना है, रिवर्स करना है इसका। रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद स्टाइल सेक्शन में एंड देन बैकग्राउंड टाइप ग्रेडियंट सेलेक्ट करें। ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका जो एंगल है वो चेंज कर देना है। सिंपली मैं इसके एंगल को 360 तक सिलेक्ट करता हूँ एंड अपडेट करके अब जब आप प्रीव्यू देखते हैं तो आपका ये सेक्शन रेड से ग्रेडियंट शुरू हो रहा है एंड वाइट कलर पर ख़त्म हो रहा है, जैसा कि इस सेक्शन पे दिखाया गया है। तो आपने आज की वीडियो में देखा कि आप किस तरह से एक फीचर सेक्शन को बना पाते हैं, और इस सेक्शन से अलग आपने आज की वीडियो में ये सीखा कि आप बीच में इमेज की जगह स्लाइड शो को किस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम अगले कुछ सेक्शंस के बारे में जानते हैं, इस फॉर्म के बारे में एंड ट्रस्टेड पार्टनर्स के इस सेक्शन को क्रिएट करने के बारे में जानेंगे।